एक हफ्ता पहले एक फोन कॉल मीडिया के किसी साथी से आई थी कि फतेहपुर में एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं। जब टीम ने वहां पे विजिट किया और ये पाया कि जो पेट्रोल डीलर था उनकी कुछ पेंडिंग 1.5 करोड़ के करीब लाइबिलिटीज थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने क्लियर किया था कि हमने लाइबिलिटीज क्लियर करी। ये इंटरनल इशू है बिटवीन द ऑयल मार्केटिंग कंपनी और द डीलर। और ये आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस जो है उसमें होलसेलर और रिटेलर के बीच में एक अपना क्रेडिट और कैश का एक रिजर्व का प्रिंसिपल रहता है कि कितना वो क्रेडिट दे सकते हैं और कितना उसमें आप कैश में पेमेंट ले सकते हैं। तो हमें इसमें ये लगता है कि जो हमारी मॉनिटरिंग है, जिसमें हमारे जो डिपार्टमेंट कंसर्न हैं, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, चाहे वो हमारे सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, रेगुलर मॉनिटरिंग हर पेट्रोल पंप की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है, जिसमें कि कितना स्टॉक अवेलेबल है पेट्रोल पंप्स में, कितना उसमें सेल हुआ है और कितना उसमें आगे जो फ्रेश सप्लाई हमारी है उसमें। क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हमारी मैक्सिमम लोग जो है वो गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट्स और ये सब डिपेंड करते हैं। और आप जानते हैं कि जो भी सिचुएशन हो, लोग कोशिश रहती है कि हम अपनी गाड़ी की टंकी फुल कर दें। तो आप देखेंगे कहीं पे भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि गाड़ियों ओनर की तरफ से या ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कंप्लेंट हमारे पास आई हो कि हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। हाँ, एक इशू है जो हमने देखा है कि लोग जो है गैलन्स लेके जा रहे हैं पेट्रोल पंप्स पे और उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक स्टॉकिंग की कोशिश है, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं। जहां तक बात टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स की है, LMVs, HMVs की है, उनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना ही उनको कोई हायर रेट पे सेल कर सकता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पे जो अलाउड ही नहीं है, जिस तरीके से कोई चाहता है कि हम अपने गैलन्स भर के रखेंगे, वो चीज जो है उसमें प्रॉब्लम्स है। हाँ, इसमें कुछ लोग जैसे जेनसेट्स चलाते हैं, किसी के पास जैसे कोई बैंक्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या फार्मर्स के पास टिलर्स हैं, उनमें डीजल की आवश्यकता रहती है। तो उनके लिए भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ताकि उनको जेन्युइन कस्टमर्स को दिक्कत ना आए। तो शादियों का जिस तरह हाँ है, पहले शादियों में OTP की जरूरत नहीं होती थी, लोग सिलेंडर ले लेते थे, अब कहीं कहीं छजा कसा गया है, तो उसके लिए क्या है? मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि एक जो OTP का कॉन्सेप्ट है या KYC का कॉन्सेप्ट है, ये काफी पहले से इसके ऊपर काम चल रहा था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी हमने ये पाया कि बहुत सारी रजिस्ट्रेशन थी जिनके अंदर KYC रजिस्टर्ड नहीं थे। और ये कहीं ना कहीं इसमें एक डाउट भी आता है कि गोस्ट कस्टमर होने का डाउट आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो आंकड़े हैं उसमें हमने ये पाया कि कुछ कस्टमर्स जो थे, जहाँ पे हमें ये बताया गया कि OTP का इशू है, बट हमने जब डेटा को चेक किया, प्रॉपरली देखा, तो ऐसा लगा कि शायद ये कस्टमर्स जेन्युइन नहीं है, शायद ये गोस्ट कस्टमर्स हैं, या उनका मिसयूज, किसी कार्ड का यूज मिसयूज हो रहा है। तो उसमें हमने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ और सभी डीलर्स के साथ एक मीटिंग की। क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमने जेन्युइन कस्टमर को हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। जो समय सीमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने तय की है, जो समय सीमा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से तय हुई है, उस समय सीमा का पालन जिला लेवल पे और जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो। लोगों को ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोगों को, कि आप अपने घर पे बैठ के अपने OTP या कॉल के माध्यम से घर की गैस की बुकिंग करें। कहीं पे अगर आपको लगता है कि हमें समय सीमा के अंदर गैस की डिलीवरी नहीं हो रही, उसमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को अवगत कराएं, या जो ग्रीवांस नंबर है उसको अवगत कराएं। किसी भी सिचुएशन में ये कमी फेस नहीं करने दी जाएगी। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। मैं इसीलिए आपको शुरुआत में ही कह रहा था कि जो हमारे पास स्टॉक पोजीशन है, जैसी कन्फ्लिक्ट से पहले थी वैसी ही है, और सेल तो हमारी उससे ज्यादा हो रही है। लेकिन जब आर्टिफिशियली एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो ये चांस रहता है कि, क्योंकि जो हमारा सारा नेटवर्क ट्रांसपोर्टर्स पर डिपेंड करता है, जितना हमारा सिलेंडर्स ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे उससे ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको आज का एक इंसिडेंट बनाना चाहूंगा सुंदरबनी का, कि सुंदरबनी में सुबह 10 बजे किसी का फोटो और वीडियो आया कि काफी लंबी लंबी लाइनें हैं, बारिश पड़ रही है और लोगों को गैस नहीं मिल रही। जब 10 मिनट के अंदर हमने उस पर्टिकुलर गैस एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया,
तो उनके पास 700 सिलेंडर्स मौजूद थे। और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी कि आर्टिफिशियली एक पैनिक क्रिएट करने की, ताकि हो सकता है इसमें, हम ये नहीं कह सकते बट चांसेस रहते हैं ऐसी सिचुएशन में कि किसी न किसी को हाई रेट्स पे सिलेंडर बेचा जाए। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में आया, तुरंत हमारी जो टीम थी तहसील लेवल की, उनने विजिट किया और पाया वहां पे कि सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे और जितने लोग थे सबको उतने सिलेंडर्स मिल गए। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि लोगों को उस लेवल पे पहुंचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हर किसी के लिए आज के ज़माने में होम डिलीवरी का प्रावधान है और होम डिलीवरी के माध्यम पूरे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो सब लोगों से मेरी विनती है कि आप प्लीज़ अपने घर पे बैठ के ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी रजिस्टर करवाएं। जिसको ओटीपी नहीं आ रहा है वो अपने आप को ई-केवाईसी अपडेट करे। ओटीपी आने के बाद आपको समय सीमा के अंदर होम डिलीवरी की गैस की मिल जाएगी। ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की और ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। जो लोग पैनिक क्रिएट करते हैं गैस और पेट्रोल को लेकर, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स जहां पे हमने छापे किए हैं उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसके साथ में इससे मुतल्लिक जो भी लोग, चाहे वो किसी भी तबके से हैं, अगर ऐसा मैसेज फैलाने की कोशिश करेंगे और र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मार्केटिंग की बात है, उसमें कोई भी सिटीजन अगर इसको इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। और हमारी सभी तहसील लेवल की टीम्स इसमें रेगुलरली छापा मारे, ऐसी इंस्ट्रक्शंस सभी तरफ से दी जा रही है। ये सिचुएशन थी एलपीजी सिलेंडर्स की। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज में पेट्रोल और डीजल। सर, पेट्रोल डीजल के लेके किस तरह कुछ चीजों, कुछ पेट्रोल पंप की तरफ पिछले कुछ दिनों हमने देखा था कि उन्होंने लोगों को पेट्रोल देने से मना भी किया था और हालात ऐसे हैं तो उन्हें पैनिक फैलानी पड़ी। क्या उनके खिलाफ वो कार्रवाई की गई? इस वक्त अगर जिला की बात करें तो पेट्रोल की कंडीशन कैसी है हमारे पास? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक इसमें चीज बताई। पिछले एक हफ्ता पहले एक फोन कॉल मीडिया के किसी साथी से आई थी कि फतेहपुर में एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं। जब टीम ने वहां पे विजिट किया और ये पाया कि जो पेट्रोल डीलर था उनकी कुछ पेंडिंग 1.5 करोड़ के करीब लाइबिलिटीज थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने क्लियर किया था कि हमने लाइबिलिटीज क्लियर करी। ये इंटरनल इशू है बिटवीन द ऑयल मार्केटिंग कंपनी और द डीलर। और ये आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेस जो है उसमें होलसेलर और रिटेलर के बीच में एक अपना क्रेडिट और कैश का एक रिजर्व का प्रिंसिपल रहता है कि कितना वो क्रेडिट दे सकते हैं और कितना उसमें आप कैश में पेमेंट ले सकते हैं। तो हमें इसमें ये लगता है कि जो हमारी मॉनिटरिंग है, जिसमें हमारे जो डिपार्टमेंट कंसर्न हैं, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, चाहे वो हमारे सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, रेगुलर मॉनिटरिंग हर पेट्रोल पंप की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिया जाता है, जिसमें कि कितना स्टॉक अवेलेबल है पेट्रोल पंप्स में, कितना उसमें सेल हुआ है और कितना उसमें आगे जो फ्रेश सप्लाई हमारी है उसमें। क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें हमारी मैक्सिमम लोग जो हैं वो गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट्स और ये सब डिपेंड करते हैं। और आप जानते हैं कि जो भी सिचुएशन हो, लोग कोशिश रहती है कि हम अपनी गाड़ी की टंकी फुल कर दें। तो आप देखेंगे कहीं पे भी कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई कि गाड़ियों ओनर की तरफ से या ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से कंप्लेंट हमारे पास आई हो कि हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। हाँ, एक इशू है जो हमने देखा है कि लोग जो है गैलन्स लेके जा रहे हैं पेट्रोल पंप्स पे और उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी एक स्टॉकिंग की कोशिश है, तो उसको हम डिस्करेज करते हैं। जहां तक बात टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स की है, एलएमवीज, एचएमवीज की है, उनको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ना ही उनको कोई हायर रेट पे सेल कर सकता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे जो अलाउड ही नहीं है, जिस तरीके से कोई चाहता है कि हम अपने गैलन्स भर के रखेंगे, वो चीज़ जो है उसमें प्रॉब्लम्स है। हाँ, इसमें कुछ लोग जैसे जेनसेट्स चलाते हैं, किसी के पास जैसे कोई बैंक्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या फार्मर्स के पास टिलर्स हैं, उनमें डीजल की आवश्यकता रहती है। तो उनके लिए भी एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं कंसर्न डिपार्टमेंट्स की तरफ से, ताकि उनको जेन्युइन कस्टमर्स को दिक्कत ना आए। तो शादी को जिस तरह वहाँ है, पहले शादियों में ओटीपी की जरूरत नहीं होती थी, लोग सिलेंडर ले लेते थे। अब कहीं न कहीं छज्जा कसा गया है, तो उसके लिए क्या? मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि एक जो ओटीपी का कॉन्सेप्ट है या केवाईसी का कॉन्सेप्ट है,
ये काफ़ी पहले से इसके ऊपर काम चल रहा था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी हमने ये पाया कि बहुत सारी रजिस्ट्रेशन थी जिनके अंदर केवाईसी रजिस्टर्ड नहीं थे, और ये कहीं ना कहीं इसमें एक डाउट भी आता है कि गोस्ट कस्टमर होने का डाउट आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो आंकड़े हैं उसमें हमने ये पाया कि कुछ कस्टमर्स जो थे, जहाँ पे हमें ये बताया गया कि ओटीपी का इशू है, बट हमने जब डेटा को चेक किया, प्रॉपरली देखा, तो ऐसा लगा कि शायद ये कस्टमर्स जेन्युइन नहीं है, शायद ये गोस्ट कस्टमर्स हैं या उनका मिसयूज, किसी कार्ड का मिसयूज हो रहा है। तो उसमें हमने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ और सभी डीलर्स के साथ एक मीटिंग की। क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमने जेन्युइन कस्टमर को हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। जो समय सीमा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने तय की है, जो समय सीमा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से तय हुई है, उस समय सीमा का पालन जिला लेवल पे और जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हो। लोगों को ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, सभी लोगों को, कि आप अपने घर पे बैठ के अपनी ओटीपी या कॉल के माध्यम से घर की गैस की बुकिंग करें। कहीं पे अगर आपको लगता है कि हमें समय सीमा के अंदर गैस की डिलीवरी नहीं हो रही, उसमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को अवगत कराएं या जो ग्रीवांस नंबर है उसको अवगत कराएं। किसी भी सिचुएशन में ये कमी फेस नहीं करने दी जाएगी। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। मैं इसीलिए आपको शुरुआत में ही कह रहा था कि जो हमारे पास स्टॉक पोजीशन है, जैसी कॉन्फ्लिक्ट से पहले थी वैसी ही है, और सेल तो हमारी उससे ज्यादा हो रही है। लेकिन जब आर्टिफिशियली एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो ये चांस रहता है कि, क्योंकि जो हमारा सारा नेटवर्क ट्रांसपोर्टर्स पर डिपेंड करता है, जितना हमारा सिलेंडर्स ट्रांसपोर्टेशन में आएंगे उससे ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको आज का एक इंसिडेंट बनाना चाहूंगा सुंदरबनी का, कि सुंदरबनी में सुबह 10 बजे किसी का फोटो और वीडियो आया कि काफी लंबी लंबी लाइनें हैं, बारिश पड़ रही है और लोगों को गैस नहीं मिल रही। जब 10 मिनट के अंदर हमने उस पर्टिकुलर गैस एजेंसी का रिकॉर्ड चेक किया, तो उनके पास 700 सिलेंडर्स मौजूद थे। और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही थी कि आर्टिफिशियली एक पैनिक क्रिएट करने की, ताकि, हो सकता है इसमें, हम ये नहीं कह सकते, बट चांसेस रहते हैं ऐसी सिचुएशन में कि किसी न किसी को हाई रेट्स पे सिलेंडर बेचा जाए। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में आया, तुरंत हमारी जो टीम थी तहसील लेवल की, उन्होंने विजिट किया और पाया वहां पे कि सिलेंडर्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे, और जितने लोग थे सबको उतने सिलेंडर्स मिल गए। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि लोगों को उस लेवल पे पहुंचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हर किसी के लिए आज के ज़माने में होम डिलीवरी का प्रावधान है, और होम डिलीवरी के माध्यम पूरे तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो सब लोगों से मेरी विनती है कि आप प्लीज़ अपने घर पे बैठ के ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी रजिस्टर करवाएं। जिसको ओटीपी नहीं आ रहा है वो अपने आप को ई-केवाईसी अपडेट करे। ओटीपी आने के बाद आपको समय सीमा के अंदर होम डिलीवरी की गैस की मिल जाएगी। ये जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। जो लोग पैनिक क्रिएट करते हैं गैस और पेट्रोल को लेकर, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ पे हमने छापे किए हैं, उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। इसके साथ में इससे मुतल्लिक जो भी लोग, चाहे वो किसी भी तबके से हैं, अगर ऐसा मैसेज फैलाने की कोशिश करेंगे और र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।